नमस्कार, परम कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल की विशेषताओं को पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य है। सबसे पहले इसमें राजनीतिक जीवन जैसे ऋग वैदिक काल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वहाँ का समाज, वहाँ के जो लोग थे कबायली के रूप में रहा करते थे। लेकिन जो है उत्तर वैदिक काल में अब वो जो है प्रदेश स्तर पर शासन करने लगे। तमाम राजाओं का जिक्र मिलता, मिथिला के विदेह का नाम मिलता है। राजनीतिक जीवन में सबसे पहले कि जो पूर्व की तरफ होता था, पूर्व की तरफ उसको सम्राट कहा जाता था और उस वहाँ का जो राज्य होता था उसको जो है साम्राज्य कहा जाता था। और ये जो सम्राट का पद होता था ये वंशानुगत होता था और सम्राट बनने के लिए वाजपेय यज्ञ को करना पड़ता था। आगे चलकर हम लोग धार्मिक जीवन में वाजपेय यज्ञ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और पूर्व का जो क्षेत्र था उसको मगध क्षेत्र के नाम से मगध क्षेत्र कहलाता था। इसके बाद उत्तर क्षेत्र को हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर क्षेत्र में यानी जो है हिमालय का जो क्षेत्र था वहाँ का जो राज्य होता था उसको वैराज्य कहा जाता था और वहाँ का जो शासक होता था उसको विराट कहा जाता था। और विराट की उपाधि तब धारण करता था जब वह पुरुष मेघ यज्ञ करता था। पुरुष ये मेघ यज्ञ के बाद ही वो विराट की उपाधि धारण करता था। इसके बाद जो है पश्चिम में जो राज्य होता था उसको स्वराज्य कहा जाता था। उस राज्य का नाम स्वराज होता था और जो शासक होता था उसको जो है स्वराट कहा जाता था। और स्वराट की तब उपाधि उसको मिलती थी जब वो सर्वमेघ यज्ञ करता था। और पश्चिम के जो प्रांत जैसे सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्र हुआ करते थे, ये चीज़ ध्यान रखना है। और जो दक्षिण का राज्य होता था उसको भोज कहा जाता था और वहाँ का जो राजा होता था यानी जो सम्राट या शासक होता था उसको भोज कहा जाता था। और इस क्षेत्र जो होता था सातवत यादवों का क्षेत्र, वासुदेव कृष्ण का जो क्षेत्र है वो दक्षिण का क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद जो मध्य का क्षेत्र होता था उसको राज्य कहा जाता था। इसमें कुरु पांचाल आएंगे, इन शासकों का नाम आगे चर्चा की जाएगी। यहाँ के जो शासक होते थे उनको राजा कहा जाता था। राजा जो है तब उपाधि धारण करता था जब वह राजसूय यज्ञ ग्रहण करता था, यानी यह राजसूय यज्ञ करता था। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब क्या ध्यान रखना है, कैसे याद करना है कि पूरब में सम्राट जो है, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और जो है पश्चिम में स्वराट होते थे। कौन कौन से यज्ञ उनको करने होते थे? जो राजा की उपाधि धारण करता था तो राजसूय यज्ञ करना पड़ता था। जो वाजपेय यज्ञ करता था वो सम्राट की उपाधि धारण करता था। जो पुरुष मेघ यज्ञ करता था वो विराट की उपाधि धारण करता था। और जो सर्वमेघ यज्ञ करता था वो जो है स्वराट की उपाधि धारण करता था। ये सुमेलित करने के लिए अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको विशेष रूप से आप लोगों को याद किए रहना है कि कहाँ कैसे शासन व्यवस्था थी। अब इसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक युग में अधिकारियों के बारे में पढ़ते हैं। उन अधिकारियों या पदाधिकारियों को रत्निन कहा जाता है। इनकी सूची 12 मिलती है, कुछ जगह 17 भी मिलती है। तो सबसे पहला जो अधिकारी होता था वो उसको पुरोहित कहा जाता था। वैदिक काल में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि उसको वहाँ पुरोधा कहा गया है। इसका कार्य क्या होता था? ये जो है राजा का प्रमुख सहायक होता था, यानी जो सम्राट होता था, शासक होता था, उसका प्रमुख सहायक होता था, सलाहकार होता था, राजा का सारथी भी होता था। एक जो है दूसरा जो रत्निन है वो महिषी जो है ये राजा की पटरानी जो होती थी वो महिषी दूसरे रत्निन में शामिल किया गया है। ये क्या करती थी कि राजकाज में सलाह देने का काम करती थी। युवराज तीसरा रत्निन है युवराज, ये राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था। राजा के ज्येष्ठ पुत्र को जो है युवराज कहा जाता था। प्रमुख प्रशासनिक कार्य इसको दिए जाते थे। चौथा जो रत्निन है वो सूत है। सूत जो है ये रथ निर्माण या रथकार इसको कहा गया है, रथ का रख रखाव करता था। और पांचवा जो है सेनानी, सेना का जो प्रमुख होता था उसको सेनानी कहा जाता था।
छठा रत्निन है ग्रामीणी, ये ग्राम का मुखिया होता था, ग्राम के प्रशासनिक कार्य को ये देखता था। इसके बाद छत्रा, छत्रा जो है वो राजमहल की सुरक्षा की जिम्मेदारी छत्रा के पास होती थी। संग्रहीता, एक कर को वसूलता था, नहीं कोषाध्यक्ष, ये जो है कोषाध्यक्ष के रूप में जो है धन को संग्रह करता था। भागदूध जो है भूमि कर वसूलता था जो है। और एक चीज़ ध्यान रखना, पूरे प्राचीन इतिहास में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो भूमि कर है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अछवाप जो है राजा का मित्र या प्रमुख विदूषक होता था। ये चीज़ ध्यान रखना है, अछवाप क्या होता था, ये जो है राजा का मित्र होता था, इसको प्रमुख विदूषक भी कहा गया है। पालागल जो है पासा आदि खेलों में राजा की सहायता करता था। कोई खेल होता था तो उसमें राजा के साथ रहता था, उसकी मदद करता था। और जो है अगला है गोविकृत जो है ये वन अधिकारी होता था, और वन अधिकारी के साथ साथ गायों की देखभाल भी करता था। ये तो जो है रत्निन की श्रेणियों में हो गया। इसके बाद हम लोग आर्थिक जीवन को पढ़ते हैं। वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में आप लोग पढ़े हैं, मुख्य फसल जौ के रूप में हुआ करती थी और पशुपालन मुख्य उनका हुआ करता था। लेकिन जो है उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि पशुपालन जो है गौड़ हो गया और कृषि मुख्य हो गई, यानी जौ के अतिरिक्त और भी फसलें उगाई जाने लगी। जैसे इसमें देखो जौ है, जौ के अतिरिक्त गेहूँ चावल के भी साक्ष्य मिलते, गेहूँ चावल भी इसमें मिलता है। और जो कर प्रणाली जो थी वो जो है भाग या इसको बलि कहा गया है, ये आय का 6% था। इसके पहले वैदिक काल में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बलि होता था यानी जो कर होता था वो कोई नियमित नहीं होती थी, स्वेच्छा से जिसकी जो इच्छा होती थी वो दे सकता था। यहाँ क्या था, 6% कर दिया गया। और सिर्फ किससे लिया जाता था, पणियों से लिया जाता, नहीं व्यापारियों से लिया जाता था। आयुर्वेद के मंत्र में कुछ उल्लेख है जिसमें व्रीहि को धान्य कहा गया है, यौ को जौ कहा गया है, मांस को उड़द कहा गया है, गोधूम को गेहूं कहा गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और कृषि से संबंधित जैसे हल को शीर, कूण को सीता कहा गया है। इसके बाद किसान जो होता था, अभी देखिए वही किसान है, उसमें बड़ा सा है, यहाँ क्या है किसान लिखा है, किसान हलवा है होता था। पर्जन्य जो है वो बादल को कहा गया है। और यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे कृषि करने लगे, उनका जीवन अस्थायी होने लगा, और उसका जो प्रमाण मिलता है वो चित्रित धूसर मृदभांड से मिलता है। और जो है उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड से इसका प्रमाण मिलता है। उनका जीवन अब अस्थायी हो गया था, पशुचारण कम हो गया था, कृषि उनकी मुख्य हो गई थी और वो अपना अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे। इसके बाद हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक जीवन ऋग्वैदिक काल में भी प्रतिसत्तात्मक था और जो है उत्तर वैदिक काल में भी प्रतिसत्तात्मक है। और इसके पहले हम लोग सैंधो सभ्यता पढ़े हैं, वहाँ जो है सामाजिक जीवन क्या था, मातृसत्तात्मक था। और कहने का मतलब है जो पिता होता था वो परिवार का मुखिया होता था। और उसमें विवाह संस्कारों में हम लोग पढ़ते हैं गृह सूत्र में कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। और इसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। अब एक एक पर हम लोग चर्चा करते हैं। ब्रह्म विवाह में क्या होता है, ब्रह्म विवाह में दहेज सहित कन्या का विवाह किया जाता था। दहेज सहित कन्या का मतलब है जो पिता है उचित वर देख लेता था, खोज लेता था और अपनी कन्या का विवाह करता था और दहेज सहित करता था। इसके बाद जो है दूसरा विवाह है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता था कि जो पुरोहित होते थे, जो वेद के पुरोहित होते थे, उनके साथ कन्या का विवाह करा दिया जाता था, उसको देव विवाह कहा जाता है। अगला है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था कि एक जोड़ी बैल और एक जोड़ी गाय दी जाती थी कन्या को और विवाह होता था। प्रजापत्य विवाह एक कन्यादान इसमें किया जाता था, प्रजापत्य विवाह। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये 3 विवाह जो है अच्छे माने गए हैं और 3 विवाह जो है निकृष्ट श्रेणी में रखे गए हैं। इसके बाद हम लोग आसुर विवाह को पढ़ते हैं। आसुर विवाह में क्या होता था
कि इसमें जो है असुर विवाह में इसमें जो है कन्या क्रय किया जाता था, कन्या को खरीद लिया जाता था, उससे विवाह कर लिया जाता था, जिसको असुर विवाह कहा जाता है। गांधर्व विवाह, गांधर्व विवाह प्रेम विवाह जो आज वर्तमान में प्रचलित है, प्रेम विवाह एक प्रकार से प्रेम विवाह था इसमें। अगला राक्षस विवाह, राक्षस विवाह का मतलब होता है बलपूर्वक, बलपूर्वक जो है स्त्री का अपहरण कर लिया जाता था, कन्या का अपहरण कर लिया जाता था और जो है उसके साथ विवाह किया जाता था, तो उसको राक्षस विवाह कहा जाता था। पैशाच विवाह, पैशाच विवाह में क्या होता था, पैशाच विवाह में कोई स्त्री सोती है, कोई कन्या सोती हुई कन्या का शील भंग कर दिया जाता था, तो उसको पैशाच विवाह कहा जाता था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह सही माने गए हैं। असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह निकृष्ट विवाह में माने गए हैं। अब इसके बाद हम लोग संस्कारों को पढ़ते हैं। संस्कार में कुल 16 संस्कार हैं। संस्कारों में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार ये संतान उत्पत्ति के लिए संस्कार होता था और इसमें बताया गया, शास्त्रों में लिखा गया है कि जो है ऋतुकाल यानी जो है मासिक धर्म के चौथे से 16वीं रात्रि जो है ये सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद पुंसवन संस्कार जो है, पुंसवन संस्कार में क्या होता है, इसमें इस संस्कार में जो है 3 महीने, जब गर्भ में बच्चा 3 महीने का हो जाता था तो उसको जो है माता को वट वृक्ष की छाल का रस उसकी नाक में डाला जाता था। बच्चे की दीर्घायु के लिए पुंसवन संस्कार होता था। इसके बाद सीमांतो उन्नयन, तीसरा संस्कार है सीमांतो उन्नयन। सीमांतो उन्नयन में क्या होता था कि यह संस्कार चौथे से 8वें महीने के मध्य में किया जाता था। जो माँ होती थी उसका बाल ऊपर उठाया जाता था और एक वृक्ष होता है जो है अम्बुदर, ठीक है ना, अदुम्बर जो वृक्ष है उसी की छाल उसके गले में जो है छुआई जाती थी, यानी उसके टच कराया जाता था। ये सीमांतो नयन संस्कार था। कब से कब होता था, गर्भधारण के चौथे से 8वें महीने में होता था। इसके बाद जब बच्चा जन्म लेता था तो एक जातकर्म संस्कार होता था। जातकर्म संस्कार में क्या होता था कि जो पिता होता था उसमें जो है अपनी चारों उंगलियों से जो है मध को चटाता था और जो है एक बार लास्ट बार 5वीं बार जो है सोने की सलाका से यानी सोने की छड़ी से मध को चटाया जाता था। तो जातकर्म संस्कार होता था। इसके बाद जो है नामकरण होता था। नामकरण जो है जन्म के 12वें दिन, जन्म के 12वें दिन जो है इसका नामकरण कर दिया जाता था। इसके बाद निष्क्रमण, निष्क्रमण का मतलब ये होता है कि इसको घर से बाहर निकालना। कब निकाला जाता था, जन्म के 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने उसको जो है क्या किया जाता था, घर से बाहर निकाला जाता था। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन में उसको सबसे पहले अनाज यानी भोजन कराया जाता था। कब, 6 माह का जब हो जाता था तो उसको अन्न से दाल के जूस और सब दिए जाते थे। इसके बाद चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म क्या होता था, उसका बाल जो बच्चे का होता था वो उतरवाया जाता था, यानी उसको जो है कटवाया जाता था, चूड़ा कर्म संस्कार होता था। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है, चूड़ा कर्म संस्कार। इसके बाद है कर्णभेदन। कर्णभेदन जो होता था तो बच्चे का कान छिदवाया जाता था और उसमें कुंडल पहनाया जाता था, आभूषण दिया जाता था, दीर्घायु की कामना की जाती थी, जिसको कर्णभेदन संस्कार कहा जाता है। इसके बाद आता है विद्या आरंभ। विद्या आरंभ संस्कार ये जन्म के 5 वर्ष के बाद शुरू होता है। विद्या आरंभ संस्कार होता था, इसमें जो है उसकी शिक्षा की शुरुआत होती थी। और उपनयन संस्कार, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो है 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस नंबर पर आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये 11वें नंबर पर आता है। उपनयन संस्कार जो है मनुष्य का दूसरा जन्म कहा गया है। इसको डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। उपनयन मतलब का मतलब कि क्या होता है कि गुरु की शिक्षा के लिए गुरु के समीप आना, ये उपनयन संस्कार होता है।
ठीक है ना। इसके बाद अगला जो संस्कार है 12वां संस्कार, उसको वेदा आरंभ यानी वेद का आरंभ करता था। और जब वेद पढ़ लेता था इसके बाद उसका केशांत, उसको फिर उसका बाल मुड़वाया जाता था, केशांत संस्कार होता था और ये 16 वर्ष में होता था। और जब ये संस्कार होता था तो उसको ब्रह्मचर्य की पुनः याद दिलाई जाती थी कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है ना। और जब इसके बाद केशांत होता था तब उसके बाद समावर्तन होता है। समावर्तन का मतलब है कि शिक्षा का समापन हो जाता है, दीक्षांत समारोह जैसे होता है आजकल, तो उसी तरीके से समावर्तन संस्कार होता था। क्या होता था, शिक्षा समाप्त हो जाती थी, तब उसके बाद विवाह होता था। जब शिक्षा समाप्त हो जाती है विवाह होता था, और विवाह के बाद जो है अंत्येष्टि संस्कार होता है। जिसको आप लोग सूत्र बनाकर भी रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे देखो, गा पुंसी जानान, गपुंसी कर लीजिए, जानान कर दीजिए, अन्न चूड़ा, एक एक शब्द लेकर आप इसको बना सकते हैं। गपुंसी जानान अचूक विद्या विंतेष्ट के समा, ऐसे करके आप इसको जो है एक एक अक्षर ले सकते हैं कि गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म, नाम कर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण भेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, ठीक है ना। तो इसको सूत्र बना लीजिएगा, गपुंसी जानान अचूक विद्या विंतेष्ट के समा। इस तरीके से आप एक एक अक्षर लेकर सेट कर लीजिए और उसको याद किए रहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ, जैसे इसमें जो है आपको ये बताया गया है कि जो गर्भाधान संस्कार होता था ये विष्णु देवता को, विष्णु देवता की उसमें उपासना की जाती थी, पूजा की जाती थी। और जो उपनयन संस्कार होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बृहस्पति देवता का इसमें पूजा की जाती थी। इसके बाद हम लोग आश्रम व्यवस्था पढ़ते हैं। आश्रम व्यवस्था में पहला है जो है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है, जैसे मनुष्य की आयु जो है 30 वर्ष, मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। अब 100 वर्ष को जो है 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। जैसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी गुरु के समीप रहकर उसको शिक्षा ग्रहण करना है 25 वर्ष तक, ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब है धर्म की शिक्षा इसमें दी जाएगी। जैसे आगे चलकर हम लोग पढ़ते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो जो है ये आपके आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ही होता है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होगा कि धर्म की शिक्षा दी जाएगी। जब वो गृहस्थ आश्रम में आएगा विवाह होगा, ठीक है ना। गृहस्थ आश्रम में जब वो प्रवेश करेगा, ये उम्र जो है 25 से 50 वर्ष के बीच रखी गई है। 25 से 50 के वर्ष के बीच में वो शादी ब्याह करेगा जो है, तो इसमें क्या होगा, तब यहाँ धर्म हो गया, यहाँ जो है अर्थ और काम की बात रहेगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है। वानप्रस्थ आश्रम जो है 50 से 75 वर्ष के बीच होता है। और संन्यास आश्रम जो है 75 से जो है 100 वर्ष के बीच माना गया है, ठीक है ना। वानप्रस्थ में क्या होता है कि इसमें धर्म के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यहाँ पर सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम होता है, ठीक है ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसमें सब जुड़े होते हैं। ब्रह्मचर्य में क्या होगा, सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा उसको दी जाएगी, शिक्षा से इसमें रहेगा। गृहस्थ आश्रम में जो है इसमें क्या रह जाएगा कि वो जो है धर्म, अर्थ और काम की बात करेगा, धन कमाएगा और काम की बात रहेगी। इसमें क्या रहेगा, धर्म और मोक्ष रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, मोक्ष रहेगा। इस तरीके से आश्रम व्यवस्था बताई गई है। धार्मिक जीवन हम लोग पढ़ते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन बहुत ज़्यादा जटिल हो गया, कर्मकांड इसमें ज़्यादा बढ़ गया, पूजा पाठ बढ़ गया, ये सब चीज़ें इसमें हो गई। तो उसके लिए तमाम यज्ञों का विधान हुआ। यज्ञ का मतलब जैसे हम लोग पढ़े हैं होत, उद्गात, अर्घ, ब्रह्म, ठीक है ना। ये पुरोहित अध्येता होते थे जो यज्ञों में शामिल होते थे। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण यज्ञों को पढ़ते हैं। तो यज्ञ में सबसे पहला यज्ञ है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का मतलब है कि इसमें आप पढ़ चुके हैं राजसूय यज्ञ में कि राजसूय यज्ञ जब करता था तो वह राजा की उपाधि धारण करता था। और इसमें आप लोग जानते हैं कि जो है राजसूय यज्ञ में 17 नदियों का जल लाया जाता था, जिसमें सबसे पहले किस नदी का जल लाया जाता था, जो है सरस्वती नदी का इसमें जल लाया जाता था। फिर उसको क्या है कि राजा को नहलाया जाता था। और सबसे पहले कौन नहलाता था, तो उसमें जनता नहलाती थी। फिर इसके बाद कौन नहलाता था, तो ये ध्यान रखना है कि ब्राह्मण नहलाता था, फिर क्षत्रिय नहलाते थे। तो इस तरीके से जो है राजसूय यज्ञ होता था।
ठीक है ना। राजसूय यज्ञ के बाद जो है अब हम लोग वाजपेय यज्ञ को पढ़ते हैं। वाजपेय यज्ञ में क्या होता था? वाजपेय यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन होता था। इसमें रथ दौड़ाया जाता था, ठीक है ना, जिसका रथ आगे बढ़ता था तो उसे एक प्रकार का यज्ञ होता था। इसके बाद अगला यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ जो होता था ये जो है जैसे इसमें राजा की मतलब इसमें सार्वभौम सत्ता के लिए जो है बढ़ाने के लिए अपने घोड़े को छोड़ देता था और जहाँ जहाँ पर वो घोड़ा जाता था उसका साम्राज्य माना जाता था और उसमें उसका गुणगान होता रहता था। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो है दिन में जो गुणगान करते थे वो ब्राह्मण वर्ग के लोग करते थे, रात में क्षत्रिय वर्ग के लोग जो होते थे राजा का गुणगान किया करते थे। तो उसमें कहने के मतलब है कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था। ये चीज़ ध्यान रखना है। अश्वमेध यज्ञ होता था, ठीक है ना। अश्वमेध यज्ञ के बाद जो है पुरुष मेघ यज्ञ है। पुरुष मेघ यज्ञ में क्या होता था? पुरुष मेघ यज्ञ में जो है कि पशुओं के साथ जो है पुरुषों की भी बलि दी जाती थी, लेकिन कहीं कहीं पर लिखा गया है कि ये प्रतीकात्मक बलि होती थी, फिर उनको जो है हटा लिया जाता था, बचा लिया जाता था। तो कहने का मतलब इसमें लिखा हुआ है कि जो है पशुओं के साथ पुरुषों की भी बलि दी जाती थी, जिसको पुरुष मेघ यज्ञ कहा गया है। इसके बाद सोम यज्ञ। सोम यज्ञ में क्या होता था? इसमें सोम को पिया जाता था, सोम में उस यज्ञ की आहुति दी जाती थी। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये सोम यज्ञ हो जाता है। फिर अग्निष्टोम यज्ञ। देखिए इसमें अग्नि से संबंधित है, अग्नि की उपासना के लिए है, ठीक है ना। कहने का मतलब है चारों दिशाओं में जो है इसमें इसकी उपासना की जाती थी और ये जो है 5 दिनों तक चलता था। क्या ध्यान रखना है? ये 5 दिनों तक चलता रहता था। ये अग्निष्टोम यज्ञ होता था। सौत्रामणि जो यज्ञ होता है, सौत्रामणि यज्ञ में क्या होता था? सोम को पीसा जाता था, ठीक है ना। और उसी तरह से अग्निहोत्र यज्ञ भी होता था, ये भी अग्नि को समर्पित होता था। ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ, इसमें कुछ पंच महायज्ञ की बात भी तैत्तिरीय आरण्यक में दिया गया है कि तैत्तिरीय आरण्यक में पंच महायज्ञ की बात कही गई। एक चीज़ ध्यान रखना है कि गृहस्थ आश्रम में जो है क्या क्या होता है। जैसे आप लोग यहाँ गृहस्थ आश्रम पढ़े हुए हैं, गृहस्थ आश्रम में जो है पंच महायज्ञ होते थे, ठीक है ना। और 3 ऋण जो होते थे वो कहाँ किए जाते थे? गृहस्थ आश्रम में किए जाते थे। तो इसमें जो है पंच महायज्ञ में जो है ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ में क्या होता था? ब्रह्म यज्ञ में ये होता था कि इसमें ब्रह्मा से संबंधित, ठीक है, यानी गुरु जो होते थे, गुरु को के उद्देश्य या गुरु को खुश करने के लिए, ठीक है ना, ये यज्ञ किया जाता था। ये जो आपका ब्रह्म यज्ञ होता था। प्रीत यज्ञ जो होता था, प्रीत यज्ञ में जो होता था इसमें पितरों यानी मृत माता पिता जो पितरे होते थे या प्रीत होते थे, पितरों को तर्पण के लिए जो है प्रीत यज्ञ किया जाता था। इसके बाद है देव यज्ञ, ठीक है ना। ये देव यज्ञ इसलिए होता था कि हम इस यौन में आए हैं, मनुष्य यौन में हमारा जन्म देवताओं के द्वारा हुआ है। वैसे पुराणों शास्त्रों में लिखा हुआ है मनुष्य 84 लाख योनियों में भटकते हुए मनुष्य यौन में जन्म लेता है, ठीक है ना। तो हमको मनुष्य यौन में अगर जन्म हुआ है तो उस किस कारण से हुआ है? देवताओं के कारण से हुआ है, इसलिए जो है देव यज्ञ किया जाता था। इसके बाद भूत यज्ञ आता है। भूत यज्ञ इसमें क्या होता है कि जो है जो चींटियाँ हैं, कौवे हैं, उनको खाने के लिए कुछ चीज़ें बाहर निकाल दिया जाता है, उसको भूत यज्ञ कहा जाता था। इसके बाद नर यज्ञ, नर या इसी को अतिथि यज्ञ कहा गया है। इसमें क्या होता था कि कोई अतिथियों का सत्कार होता था, ठीक है ना। और अतिथियों को अतिथि देवो भवा कहा गया है। अतिथि किसके समान होते हैं? देवता के समान होते हैं। तो इसमें जो है अतिथि यज्ञ को रखा गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 3 ऋणों के बारे में। 3 ऋणों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। पहला देव ऋण है। देव ऋण का मतलब इसमें क्या है कि भाई जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो पुराणों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, धर्मशास्त्रों का ज्ञान, जो भी हमको शिक्षा मिली है, उस शिक्षा को हम आगे बनाए रखें, आगे उसको बढ़ाते रहें। तो उसको वो आप करते रहेंगे तो देव ऋण से छुटकारा मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो है कर्मबद्ध व्यवस्थित ढंग से आप अपने अध्ययन कार्य को जारी रखें, तो उसमें देव ऋण से आप मुक्त माने जाएंगे। ऋषि ऋण,
ऋषि का जो ऋण होता है, यानी कहने का मतलब जो गुरु से संबंधित है, जो आप जिसके गुरु आपको शिक्षा दिया हुआ है उसकी बातों का पालन आप करते रहेंगे तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। प्रेत ऋण में क्या कहा गया है? प्रेत ऋण में ये बताया गया है कि संतान उत्पत्ति, यानी जैसे आपकी शादी हुई, शादी होने के बाद जब बच्चा होता है तो अगर बालक पैदा हो गया, यानी लड़का पैदा हो गया तो प्रेत ऋण से छुटकारा माना जाता है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।